गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि क्या फैटी लिवर सीरियस प्रॉब्लम है, क्या फैटी लिवर सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। आज हम जो फैटी लिवर है उसकी सीरियसनेस को साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एंड आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नाउ एक ये फैक्ट्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। जो सिंपल फैटी लिवर है, ये बात बिल्कुल सही है कि कभी इतना खराब नहीं होता है कि आपको लिवर डैमेज करा दे या कॉम्प्लिकेशन करा दे या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आपको खड़ा कर दे। जो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है, ये बात सही है कि जिसमें जो लिवर है उसमें डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, और जो फैट है इन्फ्लेमेशन के अलावा आगे जाके लिवर डैमेज ज्यादा करने की ताकत रखता है। इसका मतलब यह है कि एक हुआ सिंपल फैटी लिवर जिसमें कोई डैमेज नहीं है, दूसरा हुआ NaSH या नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस जिसमें इन फैट है, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है एंड लिवर डैमेज की प्रक्रिया है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। नाउ जहां तक नेश का सवाल है या नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है, ये वास्तव में इन्फ्लेमेशन लेकर चलती है इन अल्टीमेट लिवर डैमेज करती है। अगर ये लिवर डैमेज करेगी तो फाइब्रोसिस करेगी, अगर ये फाइब्रोसिस करेगी तो स्कारिंग करेगी। जब तक फाइब्रोसिस की स्टेज है, साइंस ऐसा मानती है कि ये रिवर्सिबल है और ये वास्तव में वापस आ सकती है। जो फैटी लिवर सिंपल है वो तो वापस आ ही सकता है, लेकिन इस जो फाइब्रोसिस है उसको भी रिवर्सिबल माना जाता है। लेकिन एक बार फाइब्रोसिस एडवांस हुई और आपको सिरोसिस लिवर डेवलप हुई तो वास्तव में ये इरिवर्सिबल सिचुएशन है। एक बार अगर आपको सिरोसिस लिवर डेवलप हो जाती है तो इसे रिवर्ट नहीं किया जा सकता। सिरोसिस जब आगे चलती है तो ये प्लेथोरा ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लेके चलती है। जो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लिवर में डैमेज हुआ, पहले फैट आया, फिर इन्फ्लेमेशन हुआ, फिर लिवर डैमेज हुआ, उसके बाद फाइब्रोसिस हुई एंड सिरोसिस डेवलप हो गई। अगर ये एक प्रोसेस है जो चलती चली गई तो आपको कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम्स आएंगे। जो सिम्टम्स आएंगे उनको अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पेट में पानी आ सकता है, जिसे असाइटिस कहते हैं। अगर अंदर नसें फूली हैं तो कभी कभी ब्लड की वॉमिटिंग हो सकती है या ब्लैक कलर की लैट्रिन हो सकती है, या जो ब्लड है वो स्टूल में पास हो सकता है, जिसे मेलिना कह सकते हैं। नंबर 3, अगर लिवर का फंक्शन नीचे की तरफ चला जाता है तो जॉन्डिस डेवलप हो सकती है। नंबर 4, अगर जो लिवर का फंक्शन है नीचे की तरफ है और ब्लड को ठीक से साफ नहीं कर पाता है तो अमोनिया का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा तो हेपेटिक एन्केफेलोपैथी डेवलप हो जाएगी या अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी। नंबर 5, आपका जो लिवर है अगर ज्यादा डैमेज्ड है तो उसके चलते किडनी पर असर आएगा, जिसे कहते हैं हेपेटोरीनल सिंड्रोम, जिसमें आपका लिवर तो डैमेज है प्लस किडनी भी डिसफंक्शन में चली जाती है। तो आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो डबल होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दो मेजर ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही अगर लिवर डैमेज ज्यादा है तो कभी कभी सांस में दिक्कत आने लगती है, बिकॉज लंग इन्वॉल्व होने लगते हैं। इसे कहते हैं हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। तो अगर आप ध्यान से देखें कि लिवर में फैट था, लिवर में इन्फ्लेमेशन आया, लिवर में डैमेज हुआ, लिवर में फाइब्रोसिस डेवलप हुई और यहां तक भी अगर रिवर्ट नहीं हुआ तो सिरोसिस डेवलप हो गई। और अगर सिरोसिस डेवलप हुई तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस के जो सिम्टम्स हैं इनके आने की हमेशा संभावना होती है। जहां तक सिरोसिस का सवाल है, ये बिल्कुल बात सही है कि लाइफ स्पैन या जो लॉन्गेविटी है उसको कंप्रोमाइज करके चलती है। ये बात सही है कि जो सिरोसिस है वो लिवर कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा बढ़ा के चलती है। ये बात सही है कि आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो लिवर ट्रांसप्लांट है उसका मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इज द लिवर सिरोसिस। तो जो लिवर सिरोसिस है वो वास्तव में किसी भी पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट का एक कैंडिडेट बना के चलती है। जहां तक इस डिजीज का सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये इंडोलेंट धीरे धीरे चलने वाली डिजीज है। ये कभी कभी एक सडन डेथ का रिस्क लेके चलती है, इन द सेंस कि मान लीजिए ब्लड की वॉमिटिंग होती है, इन ब्लड की वॉमिटिंग कंट्रोल ही नहीं हो रही है, इन किसी भी इंटरवेंशन से वो ठीक ही नहीं हो पा रही है, तो ये जान लेने की ताकत रखती है। अगर किसी भी कारण से या अमोनिया बढ़ने से अगर अनकॉन्शियसनेस होती है या हेपेटिक कोमा डेवलप होता है या हेपेटिक एन्केफेलोपैथी डेवलप होती है, इनको अगर रिवर्ट नहीं होती है तो वास्तव में ये जान लेने की ताकत रखती है। ऐसे ही अगर हेपेटोरीनल सिंड्रोम डेवलप हुआ, क्रिएटिनिन ऊपर की तरफ जाता है, यूरिन आउटपुट नीचे की तरफ आता है, तो वास्तव में ये पोटेंशियली जान लेने की ताकत रखती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर हेपेटोरीनल सिंड्रोम हुआ तो 80 to 90% मॉर्टेलिटी का रिस्क हमेशा खड़ा हो जाता है। नाउ एक बार हम फिर से फैटी लिवर को समझने की कोशिश करेंगे।
अगर आप ध्यान से देखें कि जो लिवर है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसका जो वेट है अप्रोक्सीमेटली 1200-1300 ग्राम के आसपास होता है। इसका मतलब है लिवर इस तरफ जो सिचुएटेड है, इन 1.25 किलो के आसपास इसका वेट होता है। इसका काम है कि जो मैं खाना खाता हूं उसे डाइजेस्ट करे, जो एनर्जी है उसको स्टोर करे, एंड जो टॉक्सिन्स है मेरी बॉडी में इसको निकाले। ये तीनों काम इसके हैं। इसके अलावा जो लिवर है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी है कि बहुत सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करे जो मेरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिवर इज वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स इन द बॉडी। जो फैटी लिवर है, वास्तव में हमारा जो लिवर है इसके अंदर फैट की जो अमाउंट है वो ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। साइंस ऐसा मानती है कि बाय एंड लार्ज 5% जो लिवर सेल्स हैं वो फैट लिडन हो जाती हैं, तब फैटी लिवर बेसिकली डेवलप होता है। जब हम फैटी लिवर की बात करते हैं तो हम दो तरह की बात करते हैं। नंबर 1 इज द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, वो फैटी लिवर की डिजीज जो शराब के चलते नहीं हुई, दैट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और जो दूसरी है वुड बी द अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो वास्तव में शराब के चलते डेवलप हुई। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एंड अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नाउ अगर हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को ध्यान से देखें तो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है वो वास्तव में अल्कोहल कंजम्पशन के चलते नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि आपने महीने में एक पैक पी लिया तो आप अल्कोहलिक आप नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज की श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में जब आप इतना रेयरली ड्रिंक करते हैं कि आप महीने में एक बार पीते हैं, 2 महीने में एक बार पीते हैं, तो सोशल ड्रिंकिंग की कैटेगरी में आता है। इसे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आप अल्कोहलिक फैटी लिवर की कैटेगरी में आते हैं या आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम सिंपल फैटी लिवर को देखें तो ये जो सिंपल फैटी लिवर है वो बिल्कुल सिंपल होगा इन द सेंस कि आपका जो लिवर है उसके अंदर फैट होगा, लेकिन कोई ना इन्फ्लेमेशन होगा ना लिवर में कोई डैमेज होगा। जो सिंपल फैटी लिवर है वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेगा और ये कभी भी इतना खराब नहीं होगा कि लिवर डैमेज हो जाए या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाए। तो जो सिंपल फैटी लिवर है वास्तव में इट्स ए बिनाइन रिवर्सिबल कंडीशन। लेकिन अगर दूसरी जो सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जिसे नैश भी कहा जाता है, जो नैश है वास्तव में लिवर के अंदर फैट है, फैट के अलावा लिवर में इन्फ्लेमेशन है। यानी जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जाता है जिसके चलते लिवर की जो सेल्स है वो डैमेज होती चली जाती हैं। अगर लिवर की सेल्स डैमेज होती चलती चली जाएंगी तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फाइब्रोसिस होगी, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो फाइब्रोसिस है अगर रिवर्ट नहीं हुई तो स्कारिंग होगी, और स्कारिंग अगर डेवलप हुई तो वास्तव में लिवर में सिरोसिस डेवलप हो जाएगी और लिवर कैंसर में का होने का जो खतरा है वो हमेशा बढ़ जाएगा। तो जो फैटी लिवर है जो नॉन अल्कोहलिक भी है, जो बिना शराब के चलते भी है, वो भी दो ही कैटेगरी में है। सिंपल फैटी लिवर विच इज एंटायरली बिनाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। द सेकंड वन इज द नैश और नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस जो वास्तव में इन्फ्लेमेशन, लिवर डैमेज, स्कारिंग, सिरोसिस लेके चलता है और लिवर कैंसर की रिस्क लेके चलता है। नाउ अगर हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को ध्यान से देखें, ये वास्तव में अल्कोहल के चलते होती है। जब भी हम अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो ये लिवर की जिम्मेदारी है कि उस लिवर जो अल्कोहल मैंने पी उसको मेटाबोलाइज करे और मेटाबोलाइज करके मेरी बॉडी से निकाले। जब ये मेटाबोलाइज करता है तो इस प्रोसेस में एक केमिकल बनता है या टॉक्सिन बनता है जिसे कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। अगर मैं रेगुलरली अल्कोहल लेता चला जाता हूं, मेरी बॉडी में एसिटाल्डिहाइड ज्यादा बनता है तो हमेशा इस चीज का डर पैदा हो जाता है कि मेरा लिवर डैमेज होगा। अगर ये जो सब्सटेंसेस ज्यादा इकट्ठे होते हैं लिवर सेल्स में तो लिवर सेल्स डैमेज होंगी, उनमें इन्फ्लेमेशन प्रमोट होगा और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वास्तव में वीकन हो जाएगा। अगर इम्यून सिस्टम वीकन होगा, लिवर सेल्स डैमेज हो रही हैं, इन्फ्लेमेशन अगर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जो डैमेज है ऊपर आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द अल्कोहलिक प्रॉब्लम। जो अल्कोहलिक फैटी लिवर है इज एंटायरली अ रिवर्सिबल प्रॉब्लम, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अगर अल्कोहल कंटिन्यूअसली कंज्यूम की जाती है तो जो नेक्स्ट स्टेज है इज द अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अगर फिर भी अल्कोहल चलती चली जाती है तो नेक्स्ट स्टेज इज द अल्कोहलिक सिरोसिस। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड अल्टीमेटली इट गोज टू अल्कोहलिक सिरोसिस व्हिच बिकम्स एंटायरली irreversible disease or irreversible problem.
नाउ जहां तक हम फैटी लीवर का सवाल है उसको ध्यान से देखें कि अल्कोहल के अलावा जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है, इसके लिए हु आर द पीपल हु आर एट रिस्क, वो कौन से लोग हैं जो रिस्क में होते हैं कि उनको फैटी लीवर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है या आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एबनॉर्मल है तो यू आर कैंडिडेट फॉर फैटी लीवर डिजीज। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स गड़बड़ हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ है, देन यू आर कैंडिडेट फॉर फैटी लिवर डिजीज। अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ है तो यू आर कैंडिडेट फॉर फैटी लिवर डिजीज। अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर फैटी लिवर डिजीज। एंड अगर किसी भी कारण से अगर आपको हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन है, साइंस ऐसा मानती है कि हेपेटाइटिस सी में फैटी लिवर डिजीज इज वेरी वेरी कॉमन। इसके अलावा अगर ओबेसिटी है, इसका मतलब है कि बीएमआई 30 के ऊपर है, या आपका बीएमआई बहुत ज्यादा था, आपने सडन वेट लॉस किया है, तो भी फैटी लिवर डिजीज का रिस्क हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। साइंस ऐसा भी मानती है कि जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती है तो फैटी लिवर हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो मिडिल एज इज वन ऑफ द रिस्की एज फॉर फैटी लिवर डिजीज। ऐसे ही जो एशियन ओरिजिन के लोग हैं, जिस पार्ट में हम रहते हैं, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, द एशियन कंट्रीज में समहाउ द फैटी लिवर डिजीज इज क्वाइट कॉमन। ऐसे ही देयर आर सर्टेन ड्रग्स, अगर हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो फैटी लीवर का रिस्क बढ़ता है। जैसे स्टेरॉइड है, अगर यूज किए जाते हैं तो फैटी लीवर का जो रिस्क है वो बढ़ता है। बहुत सारी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं लाइक मीथोट्रेक्सेट, अगर इन्हें यूज किया जाता है तो फैटी लीवर का एक रिस्क बढ़ता है। तो अगर हम फैटी लीवर डिजीज को देखें तो ये दो कैटेगरी हैं। नंबर 1 इज द अल्कोहलिक लिवर डिजीज, अनदर वन इज द नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है वो दो कैटेगरी में है, सिंपल फैटी लिवर और नैश, दैट इज नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। जो सिंपल फैटी लिवर है वो एंटायरली रिवर्सिबल है। जो नैश है इट कैन प्रोग्रेस टू इन्फ्लेमेशन, लिवर सेल डैमेज, फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस लिवर। ऐसे ही जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है ये वास्तव में सिंपल अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकती है, एंड अल्टीमेटली अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकती है। तो जब एक बार सिरोसिस डेवलप होती है तो ये इरिवर्सिबल है। अगर ये इरिवर्सिबल है तो ये कॉम्प्लिकेशन प्रोन है। अगर ये कॉम्प्लिकेशन प्रोन है तो ये लाइफ के लिए रिस्की मैटर है। अगर आप समझते हैं कि फैटी लिवर डिजीज को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।